अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों से ओवैसी की अपील। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं। वक्फ के बहाने सियासी जमीन बनाने की कोशिश। 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी हमको, किसी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हमको नहीं दी। अल्लाह की तकरीर से भाईजान ने ताने तीर। उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज थी उसको नहीं बचा सके। वक्फ बोर्ड विधेयक भले ही जेपीसी कमेटी की टेबल पर हो, लेकिन इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी सियासी बिसात बिछाने में लगे। तेलंगाना के महबूब नगर में वक्फ विधेयक को लेकर मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं का मजमा जुटा। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने माइक संभाला तो वक्फ संशोधन विधेयक के बहाने बीजेपी और आरएसएस पर निशाने साधे। वक्फ एक इबादत है, वक्फ एक इबादत है और इबादत को छीनना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्यों छीनना चाह रहे? ये बोलते कि नहीं, 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी हमको, किसी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हमको नहीं दी, मोदी ने नहीं दी, अमित शाह ने नहीं दी, किसी कांग्रेस के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने दिया है, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ किया है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ओवैसी की तकरीर इस्लाम और मुसलमान के इर्द गिर्द रही तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आया और वक्फ विधेयक को गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए जरूरी बताया। क्यों असदुद्दीन ओवैसी ऐसे बिल का विरोध कर रहे हैं जिससे लैंड ग्रैबिंग खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी? असदुद्दीन ओवैसी को बताना चाहिए कि वो लैंड ग्रैबर्स के साथ है, भ्रष्टाचारियों के साथ है, या यतीमों, बेवाओं और जो अनाथ लोग हैं उनके साथ है। असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार द्वारा वक्फ विधेयक के लिए गठित जेपीसी के सदस्य भी हैं, जिसे सरकार को बिल पर सुझाव देने हैं। समिति में भले ही ओवैसी की भूमिका लॉ मेकर की हो, लेकिन सभाओं में वक्फ बोर्ड के खिलाफ उनकी तकरीरें किसी मौलानाओं से कम नहीं है। ये वक्फ का मसला है, जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है। तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज थी उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, खूब दुआएं करिए और एहतजाज के लिए तैयार रहिए। वक्फ विधेयक को मुद्दा बनाकर ओवैसी अपनी सियासी उड़ान की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में वो अपनी पार्टी से इकलौते सांसद रह गए। मुस्लिम वोटर इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ, लिहाजा ओवैसी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा रहे हैं, साथ ही विपक्ष से दूरी बनाने की नसीहत भी दे रहे हैं। बीजेपी हरियाणा में हराना है उसको वहां पर इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर और जम्मू में खास तौर से बीजेपी को हराना। और याद रखो मुसलमानों, तुम अगर यही समझोगे कि हम नहीं, उनको है, फुला है, अरे है बाबा, मगर तुम्हारे दरमियान में भी से थोड़े दीवानों को पैदा करो, थोड़े दीवानों को पैदा करो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। मुसलमानों की रहनुमाई का दावा कर ओवैसी मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता बनने की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में वक्फ बोर्ड विधेयक उन्हें सबसे मुफीद नजर आ रहा है। एक तरफ ओवैसी मंच से वक्फ विधेयक के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ जेपीसी में भी उनके विरोधी सुर बुलंद है, जहां से वो वॉकआउट भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।